ये है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर 16 क्लास 11 की बायोलॉजी का डाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसेस में देखेंगे। डाइजेशन ऑफ फूड होता कैसे है और कहाँ पर कितना फूड डाइजेस्ट हो जाता है। तो बक्कल कैविटी मतलब माउथ से शुरू करते हैं। तो बक्कल कैविटी परफॉर्म टू मेजर फंक्शंस, पहला मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वॉलिंग, मतलब फूड को चबाना है और निगल जाना है, ये बक्कल कैविटी में होता है। टीथ है और टंग है, दो ही चीज़ें हैं बक्कल कैविटी में, टीथ एंड टंग। चार टाइप के टीथ हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। टंग एक ही है। ये हेल्प करते हैं टीथ एंड टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मेस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थॉरोली। देखो टीथ जो है फूड को काटते हैं, टंग उसे अच्छे से मिलाती है किसमें, सलाइवा में, जिससे फूड अच्छे से मिक्सअप हो जाता है। म्यूकस इन सलाइवा हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग एंड एडहेरिंग द मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल इन बोलस इनटू ए बोलस। अब म्यूकस मिल जाता है फूड में तो फूड बन जाता है बोलस। बोलस मतलब ऐसा जो हम चबा लेते हैं ना, उसे बोलस कहते हैं। अगर फूड माउथ में चबा लिया हमने तो उसे बोलस कहते हैं। पूछा जाता है बोलस क्या है, तो फूड जो डाइजेस्ट हो, हम चबा चुके हैं ना मुंह में, चबाने के बाद जो होता है वो बोलस है। द बोलस इज देन कन्वेड इनटू फेरिंग्स। ये बोलस जाता है फेरिंग्स के थ्रू, ईसोफेगस, फेरिंग्स के थ्रू ईसोफेगस में, एंड by swallowing or bolus further passes down through esophagus by successive waves peristalsis। हाँ, तो ईसोफेगस में फूड आगे बढ़ता है। ईसोफेगस एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। देखो गर्दन से फूड पेट तक जाएगा, पेट नीचे है, फेफड़ों के नीचे है, तो इतना लंबा पाइप है। तो उस पाइप में फूड आगे कैसे बढ़ता है, थ्रू पेरिस्टाइल्स। ये पूछा था पेरिस्टाइल्सिस कहाँ है, ईसोफेगस में होता है। पेरिस्टाइल्सिस मतलब कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट, जैसे फूड आगे बढ़ता है। द गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर कंट्रोल करते हैं पैसेज ऑफ फूड इनटू स्टमक। फूड फिर ईसोफेगस से जाएगा स्टमक में, मतलब माउथ में क्या हुआ, फूड को चबाया गया और आगे भेजा गया। गैस्ट्रिक ग्लैंड है, माउथ में स्लाइवा मिक्स हो गया, ठीक है, स्लाइवा में एंजाइम है जहाँ पर स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो गया। फूड में है गैस्ट्रिक ग्लैंड, म्यूकस नेक सेल जो सिक्रेट करते हैं म्यूकस, कहाँ, स्टमक में। पेप्टिक और चीफ सेल ये सिक्रेट करते हैं प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। प्राइटर या ऑक्जेंटिक सेल सिक्रेट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या इंट्रिंसिक फैक्टर। देखो जो स्टमक है उसमें HCl है, HCl सिक्रेट होता है और HCl इतना हार्ड है कि वो पेट को काट के एकदम ख़त्म कर दे। इसके लिए वहाँ पर म्यूकस है, जो स्टमक की लाइनिंग को बचाने के लिए वहाँ पर म्यूकस सिक्रेट होता है, तो HCl से प्रोटेक्शन के लिए। और HCl क्यों चाहिए, HCl चाहिए हमें वहाँ पर जो फूड, जो एसिडिक इन्वायरमेंट में कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो एसिडिक इन्वायरमेंट में ही इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होंगे और वे फूड को डाइजेस्ट करेंगे। इंट्रेंजिंग फैक्टर इसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 ये सिक्रेट करते हैं पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल। ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। स्टमक में फूड 4-5 घंटे के लिए रहता है, और जब स्टमक में द फूड मिक्स थोरोली विद द गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ मस्कुलर वॉल। ये कहा गया काइम। फूड को अगर माउथ में है तो बोलस कहते हैं, स्टमक में है तो काइम कहते हैं। द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की। ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रो पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है इनटू एक्टिव पेप्सिन। पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन विद इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए इसे इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए, और पेप्सिन चाहिए प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। पेप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन इनटू प्रोटीएजेज एंड पेप्टोन्स। द म्यूकस एंड द बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट है गैस्ट्रिक जूस में, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकस एपिथेलियम फ्रॉम एग्जॉर्शन ऑफ बाय द हाईली कंसनट्रेटेड HCl। देखो HCl सिक्रेट हो रहा है स्टमक में, उससे स्टमक को बचाना है तो उसके लिए म्यूकस सिक्रेट करती हैं स्टमक की सेल्स। कौन सी सेल, म्यूकस सेल। अब म्यूकस से जो इनर लाइनिंग है स्टमक की वो बच जाती है। HCl एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, pH है 1.8, जो इनएक्टिव एंजाइम को कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म में। रेनिन एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट। रेनिन एंजाइम बच्चों में पाया जाता है, जो मिल्क प्रोटीन उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। रेनिन एंजाइम बच्चों में पाया जाता है, जो बच्चे दूध पीते हैं, जो दूध पर डिपेंडेंट होते हैं, तो वो इनएक्टिव वो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं।
Small amount of lipase are also secreted by gastric gland. Fats are broken down by lipase. फैट को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं lipase enzyme with the help of bile into di and monoglycerides. फैट को डाइजेस्ट करते हैं lipase enzyme डाइग्लिसराइड में, डाइग्लिसराइड से मोनोग्लिसराइड्स में. अब फूड गया स्मॉल इंटेस्टाइन में. Various type of movement are generated by the muscularis layer of the small intestine. These movement help करते हैं in the thorough mixing of the food with various secretion. intestine में secretion होते हैं और वहाँ पर फूड मिक्स किया जाता है जो स्टमक से ऑलरेडी डाइजेस्ट होके मिक्स होके आया है, जिससे डाइजेशन में और हेल्प मिलती है. जैसे कि बाइल है, पैनक्रियाटिक जूस है, इंटेस्टाइनल जूस है, ये सारे सिक्रेट हो रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में. पैनक्रियाटिक जूस में है इनएक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, एमाइलेज है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, लाइपेज है, न्यूक्लियेजेज है. ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम इंट्रोकाइनेज. इंट्रोकाइनेज एंजाइम ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है एक्टिव ट्रिप्सिन में. ये इनएक्टिव एंजाइम है सारे, तो इन्हें कोई ना कोई एक्टिव बनाएगा, एक्टिव होंगे तब ये काम करेंगे. तो ट्रिप्सिनोजन एंजाइम है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जो है एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन है उसे कन्वर्ट करने का काम करता है इंट्रोकाइनेज एंजाइम जो इंटेस्टाइन से सिक्रीट हुआ है. अब बाइल है, बाइल भी लीवर से प्रोड्यूस होता है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होता है, रिलीज होता है. तो बाइल रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट ड्यूडेनम में. इसमें बाइल में है बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, बट कोई इसमें एंजाइम नहीं है. बाइल हेल्प करता है फैट के इमल्सिफिकेशन में, दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट इनटू वेरी स्मॉल मिसली. मतलब बाइल हेल्प करता है फैट के डाइजेशन में और लाइपेज को भी एक्टिवेट करता है. द इंटेस्टाइनल म्यूकस एपिथेलियम, इंटेस्टाइन की जो लेयर है, हैज गॉबलेट सेल जो भी कि म्यूकस सिक्रेट करते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन में भी म्यूकस सिक्रेट होगा. द सिक्रेशन ऑफ द ब्रस्ट बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोसा along with the secretion of the goblet cell constitute the intestinal juice or succus intricus. The intestinal juice में क्या क्या है? Intestinal juice contain a variety of enzyme जैसे कि डाइसैकराइडेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस, ये सारे एंजाइम इसमें इंटेस्टाइनल जूस में है. The mucus along with the bicarbonate from the pancreas प्रोटेक्ट द इंटेस्टाइनल म्यूकस. देखो इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे एंजाइम सिक्रेट हो रहे हैं, तो उसकी लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी वहाँ पर म्यूकस सिक्रेट हो रहा है. और इसमें जो इंटेस्टाइन में जो मीडियम है वो एल्कलाइन मीडियम है, स्टमक में मीडियम है, एसिडिक मीडियम है. तो डाइपेप्टाइडेज एंजाइम क्या कर रहा है? डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर रहा है. माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ रहा है. लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ रहा है. सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में तोड़ रहा है. न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड्स में तोड़ रहा है. और न्यूक्लियोसाइडेज न्यूक्लियोसाइड्स को शुगर और बेस में तोड़ रहा है. तो ये सारे एंजाइम काम कर रहे हैं. डाई और मोनोग्लिसराइड्स को लाइपेज फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ रहा है. तो ब्रेक डाउन ऑफ द बायो मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रो मतलब बड़े मॉलिक्यूल को, अगर्स इन द ड्यूटेनम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे काम हो रहे हैं, सब बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल हैं छोटे छोटे पार्ट में टूट रहे हैं, सारे एंजाइम काम कर रहे हैं. द सिंपल सब्सटेंस दस फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब इन द जीजनम. फिर इस जीजनम तक जाते जाते सिंपल सब्सटेंस हो गए. तो सिंपल सब्सटेंस दस फॉर्म्ड एंड एब्जॉर्ब इन द जीजनम एंड इलियम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. देखो जो मेजर डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट ड्यूटेनम तक हो चुका. अब जीजनम इलियम में एब्जॉर्प्शन होगा, जो काम की चीज़ें उन्हें एब्जॉर्ब किया जाएगा ब्लड में. और जो अनडाइजेस्टेड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो चुका, एब्जॉर्प्शन हो चुका, तो अनडाइजेस्टेड और जो अनएब्जॉर्ब्ड जो सब्सटेंस है उन्हें लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन में ज़्यादा कुछ काम की चीज़ बचती नहीं है, फूड जो बचा कुछ चीज़ें हैं, तो वहाँ कुछ वाटर या मिनरल्स ये कुछ चीज़ें हैं जो वापस से रीअब्जॉर्ब की जाती हैं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जो है मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम, जीजनम और इलियम पार्ट में हो जाता है. ड्यूडेनम तक डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है. द सिक्रेशन ऑफ म्यूकस विच हेल्प इन द एडेरिंग ऑफ द वेस्ट पार्टिकल्स टुगेदर एंड लुब्रिकेटिंग इट फॉर एन ईजी पैसेज.
तो इलिया लार्ज इंटेस्टाइन तक जाते जाते कुछ नहीं है, बस वाटर है या कुछ मिनरल है जो एब्जॉर्व किए जाते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू रेक्टम एंड एनस। यही है डाइजेशन ऑफ फूड का प्रोसेस।